हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, फाइन होंगे। आई आकाशदीप सर, योर अकाउंटेंसी टीचर, and dear students, as you know, we are discussing chapter number 5, that is admission of a partner. And today in this chapter we will discuss the most important topic of admission of a partner, and that topic is accounting for goodwill, accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner. And today we will discuss case first and case second of this topic. 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक और जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेपरेट बोर्ड में क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं, और जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो तब भी इन टॉपिक्स की जरूरत हमें वहां पे पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। केस स्टडी करने से पहले बेटा एक बात आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में हमें अपीयर्ड गुडविल दे रखी है, रिकॉर्डेड गुडविल दे रखी है, तो सबसे पहले हम उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओपीएसआर में। कोई नई चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वहाँ पे भी हमने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा है। तो वहाँ पे भी हम क्या करते थे, अगर रेशो चेंज होने के टाइम पे गुडविल अपीयर्ड है, रिकॉर्डेड है, तो सबसे पहले हम उसे क्या करते थे, राइट ऑफ। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। और गुडविल को राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उनके ओपीएसआर में, और टू गुडविल अकाउंट जो भी गुडविल की रिकॉर्डेड वैल्यू या अपीयर्ड वैल्यू आपको दे रखी है वो क्रेडिट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। द अबव एंट्री विल बी पास्ड इन एवरी केस when appeared or recorded goodwill given in the question. It may be given asset side of balance sheet also. तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके। तो अपीयर्ड गुडविल को आपको सबसे पहले राइट ऑफ करना ही करना है। अब बात करते हैं केस 1 की। केस 1 क्या है, व्हेन द गुडविल, गुडविल को हम यहाँ पे प्रीमियम भी कह सकते हैं, ठीक है, is paid privately, that is outside the business by the new partner to the sacrificing partners, old partners। यानी कि अगर नया पार्टनर गुडविल में जितना भी उसका शेयर है वो कैश लेके आता है और उस प्रीमियम को गुडविल में अपने शेयर को वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली पेड करता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में प्राइवेटली वर्ड दिया है, sometimes the new partner brings in his share of goodwill in cash and the same is paid to the old partners privately, that is outside the business। तो जब वो गुडविल के लिए कैश लेके आया और उसे वो प्राइवेटली पेड कर रहा है, यानी कि बिजनेस से बाहर पेड कर रहा है, तो फिर हम ऐसे शेयर को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इन सच ए केस नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड कंपनसेशन एंट्री फॉर गुडविल। तो वो जो कंपनसेशन की हम एंट्री करते थे कि नया पार्टनर या गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को अमाउंट कंपनसेट करता है, तो इस केस में वो कंपनसेशन की एंट्री नहीं होगी। तो जो आपकी मैक्सिमम जर्नल एंट्री हो सकती है इस केस में, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आए और प्राइवेटली पेड करे, तो मैक्सिमम आपकी जर्नल एंट्री फर्स्ट हो सकती है फॉर द राइटिंग ऑफ अपीयर्ड गुडविल इफ एनी। तो ये तो हमने डिस्कस किया ही कि सबसे पहले हम अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे अगर दे रखी है तो, और एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली उनके ओपीएसआर में, और टू गुडविल अकाउंट जो भी गुडविल की रिकॉर्डेड वैल्यू दे रखी है, नरेशन बीइंग द अपीयर्ड गुडविल रिटन ऑफ। अब नया पार्टनर गुडविल का पैसा तो, कंपनसेशन का पैसा तो प्राइवेटली दे रहा है, तो उसे तो हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। पर अगर नया पार्टनर बिजनेस में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल कैश लेके आ रहा है, तो फिर उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी फॉर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इफ एनी, और एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
to new partners capital account. Narration being the new partners capital is recorded. और थर्ड पॉइंट ये मैंने वही रिपीट कर दिया ऊपर वाला ही, फॉर कंपनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर, या न्यू पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर है, हम न्यू पार्टनर भी कह सकते हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज कंपनसेशन पेड बाय द गेनिंग और न्यू पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली। तो केस फर्स्ट क्लियर है। केस फर्स्ट क्या हुआ आपका, नया पार्टनर गुडविल के लिए जो प्रीमियम दे रहा है वो पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा है, तो बस मैक्सिमम 2 एंट्री हो सकती हैं, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना और नए पार्टनर से उसकी कैपिटल लेना। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कंपनसेशन की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर इन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली। तो प्राइवेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आपको प्राइवेटली वर्ड दे रखा है कि नया पार्टनर प्राइवेटली पेड कर रहा है तो वो केस 1 है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ओपीएसआर गिवन है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ए एंड बी गिव 1/2 यानी कि हाफ ऑफ दियर रेस्पेक्टिव शेयर टू सी। अब ए बी क्या कर रहे हैं, जो उनका शेयर है, ए का शेयर 3/5 है, बी का शेयर 2/5 है, अपने शेयर का हाफ वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए। तो अगर आपसे एनपीएसआर एसआर निकालने के लिए कहे तो आप निकाल लेना, प्रीवियसली हम ये टॉपिक पढ़ चुके। सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ₹25,000। कितना शेयर है, 25,000 गुडविल में सी का शेयर है, इन कैश एंड पेड इट प्राइवेटली। अब देखो यहां आपको वर्ड दे दिया कि सी गुडविल में अपना शेयर लेके आ रहा है और वो प्राइवेटली पेड कर रहा है, तो ये हमारा केस 1 हुआ। टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सी ऑल्सो ब्रिंग्स 1,50,000 एज हिज कैपिटल। अब वो 1.5 लाख अपनी कैपिटल भी ला रहा है, एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ₹30,000। अब आपसे जर्नल एंट्री मांगी है, तो मैक्सिमम जर्नल एंट्री क्या होंगी, अभी हमने नोट्स पढ़े थे, पहली अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो अपीयर्ड गुडविल इस क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा, ये अपीयर्ड गुडविल कितनी गिवन है, अपीयर्ड गुडविल आपको गिवन है 30,000। तो पहली एंट्री इसी को राइट ऑफ करने की, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। 30,000 अपीयर्ड गुडविल है और इस गुडविल को हम बांटते हैं पार्टनर्स में उनके ओपीएसआर में। तो आप ओपीएसआर में बांट दो, 30,000 इंटू 3/5, 18,000 से ए डेबिट होगा, 30,000 इंटू 2/5, 12,000 से बी डेबिट होगा। तो पहली एंट्री आपको अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करनी है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेकेंड एंट्री, इस क्वेश्चन में सी 1,50,000 कैश लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, तो उसकी कैपिटल भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी एज हिज कैपिटल। तो अपीयर्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया और सी से हमने न्यू कैपिटल ले ली। अब वो जो गुडविल 25,000 प्राइवेटली पेड कर रहा है उसकी हमें बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट केस का एक क्वेश्चन था। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे केस 2। केस 1 के नोट्स आप अच्छे से देख लेना, आपकी बुक में केस 1 के क्वेश्चंस इतने गिवन नहीं है, शायद एक भी ना हो। केस 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देंगे केस 2 कब अप्लाई होगा। केस 2, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि वो अपना शेयर गुडविल में जितना भी है वो कैश लेके आ रहा है। कैश तो पिछले केस में भी लेके आ रहा था, पर वहां पे वो पार्टनर्स को प्राइवेटली पेड कर रहा था, यहाँ वो प्राइवेटली पेड नहीं कर रहा, जितना भी गुडविल के लिए कैश लेके आया वो भी कैश बिजनेस में ही रिटेन करेंगे, यानी कि वो कैश बिजनेस में है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी बनेगी, फर्स्ट एंट्री ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंट्री आपकी वही होगी अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, वो तो हमें हर केस में करनी है। यहाँ नोट पे फोकस करो, नोट जर्नल एंट्रीज फर्स्ट एंड सेकंड फॉर राइटिंग ऑफ अपीयर्ड गुडविल, रिकॉर्डेड गुडविल
एंड ब्रिंगिंग कैपिटल बाय न्यू पार्टनर विल बी पास्ड इन द सेम मैनर एज केस 1। यानी कि अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे अगर दे रखी हो, वही एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल, और जो नया पार्टनर कैपिटल के लिए कैश लेके आएगा वही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां ध्यान दो, थर्ड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यानी कि नया पार्टनर जितना भी उसका गुडविल में शेयर बैठता है, नया पार्टनर गुडविल में जो उसका शेयर है वो बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, और इस मेथड को हम बेटा प्रीमियम मेथड भी कहते हैं। याद रखना, बोर्ड में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमियम मेथड गुडविल का कब फॉलो किया जाता है। प्रीमियम मेथड तब फॉलो किया जाता है जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आता है। तो न्यू पार्टनर का गुडविल में शेयर या तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो फर्म्स की वैल्यूड गुडविल हमें दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें नए पार्टनर के शेयर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी नए पार्टनर का गुडविल में शेयर है उससे। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, यानी कि गुडविल में जो अपना शेयर लेके आया, ये नया पार्टनर किन्हें देगा कंपनसेशन की फॉर्म में, ये उन पार्टनर्स में बट जाएगा जो उसके लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और फिर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ऊपर हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था प्रीमियम फॉर गुडविल को, अब डेबिट कर देंगे, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इंडिविजुअली सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये एंट्री हो जाएगी। तो मैक्सिमम आपकी 4 एंट्री होंगी। नंबर 1 अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, नंबर 2 नए पार्टनर से कैपिटल कैश लेने की, नंबर 3 गुडविल में जो नया पार्टनर का शेयर है वो कैश लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर उस प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटने की। तो मैक्सिमम आपकी 4 एंट्री इसमें हो सकती हैं। तो चलो केस 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैंने अपनी तरफ से कोई केस क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 20 है न्यू टीएस ग्रेवाल का, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशो 4:3, जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3 है, OPSR। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर। जेड ब्रॉट ₹1 लाख फॉर हिज कैपिटल, तो 1 लाख वो कैपिटल के लेके आ रहा है तो इसकी एंट्री करेंगे, एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब देखो यहां क्लियर कह दिया कि जेड क्या कर रहा है, 1 लाख रुपीज तो वो अपनी कैपिटल के लेके आ रहा है तो इसकी एंट्री करेंगे कैपिटल लेने की, और 21,000 वो 1/3 शेयर लेके आ रहा है गुडविल में एज ए प्रीमियम, यानी कि 21,000 वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। क्लियर। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड, या अपीयर्ड भी कह सकते हैं, रिकॉर्डेड भी कह सकते हैं, या बैलेंस शीट में एसेट साइड भी दे सकता है, ऑफ द फर्म 28,000। तो ये बेटा अपीयर्ड गुडविल है। पास जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो अपीयर्ड गुडविल आपको क्वेश्चन में 28,000 दे रखी है। फर्स्ट एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 28,000 अपीयर्ड गुडविल है और इसे हम पार्टनर्स के OPSR में बांट देंगे। कौन से रेशो में बटेगा ये, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इनके OPSR क्या है, 4:3। तो 28,000 को 4:3 में बांटोगे तो 16,000 और 12,000। तो फर्स्ट एंट्री अपीयर्ड गुडविल राइट ऑफ कर दी। अगर ये अपीयर्ड गुडविल ना दी होती तो फिर फर्स्ट एंट्री नहीं होती। अब सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, वो 1 लाख कैश लेके आ रहा है कैपिटल का और 21,000 लेके आ रहा है गुडविल का प्रीमियम, तो दोनों को ऐड करके कंबाइंड एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,000। कैपिटल कितनी है जेड की, 1 लाख, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और गुडविल के लिए प्रीमियम कितना दे रहा है वो 21,000, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000। क्लियर। तो पहले हमने अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है, उसके बाद कैश ले लेना है। कैश 1 लाख वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और 21,000 किसके लिए लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो एंट्री हमने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टोटल 1,21,000 आया, टू जेड्स कैपिटल 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000। अब ये जो 21,000 का प्रीमियम है, ये नया पार्टनर जेड लेके आया, इस प्रीमियम को 21,000 को हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशो SR कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहां देखो OPSR दे रखे हैं 4:3। इस क्वेश्चन में ना तो NPSR दिए तो फॉर्मूला लगा देते SR इक्वल्स टू OPSR माइनस NPSR, और ना ही पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो दिए। तो NPSR SR कैलकुलेट करने का ये केस 1 हो गया। और केस 1 में हमें पता है कि जो OPSR होता है केस 1 में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो किसके इक्वल होता है? SR के। तो SR हमें निकाल के देखने की जरूरत नहीं, जो OPSR हैं वही पार्टनर्स के SR हो जाएंगे। क्लियर? तो प्रीमियम के लेके आया वो 21,000, तो हम क्या करेंगे, तो उस 21,000 को जो नया पार्टनर प्रीमियम के लेके आया, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल को यहाँ हमने क्या किया था? क्रेडिट, तो यहाँ नीचे कर देंगे डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट वही 21,000 जो नया पार्टनर प्रीमियम के लेके आया, गुडविल में अपना शेयर लेके आया, और इसे हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशो है 4:3 इक्वल्स टू OPSR। तो 21,000 को बेटा 4:3 में बांट दो, तो X का शेयर आ जाएगा 12,000, Y का शेयर आ जाएगा 9,000। X को क्रेडिट कर दिया, Y को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि नए पार्टनर के लिए इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया था, तो इन्हें वो कंपनसेशन मिल गई। जो 21,000 वो गुडविल में अपने शेयर के लिए लेके आया था, वो हमने पार्टनर्स के SR में बांट दिया। तो आई थिंक केस 2 बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद नए पार्टनर से कैश लेंगे कैपिटल का और प्रीमियम का, और उसके बाद वो प्रीमियम हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट के छोड़ देना है। ये आपका केस 2 था कि जब नया पार्टनर गुडविल में अपना शेयर कैश लेके आता है और वो पैसा बिजनेस में रिटेन करते हैं। तो आज हमने 2 केस पढ़े। केस 1 जब नया पार्टनर प्राइवेटली पेड करता है, नोट्स बनाना अच्छे से, और केस 2 जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लेके आता है बिजनेस में और वो पैसा बिजनेस में उसका रहता है, तो बिजनेस में हम रिकॉर्ड करेंगे। मैं होमवर्क आपका उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। इन आज के 2 केस से रिलेटेड जो भी आपके इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।